ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्रीय चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय पंडित भगवत शरण शोभित वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ व्याकरण के पूर्व विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोग को चरक संहिता के शारीर स्थान के प्रथम अध्याय पर 63वें श्लोक से शास्त्रीय अर्थ बताएंगे। तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के इस प्रथम अध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग 63वें श्लोक से आज की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। कल हम लोग अव्यक्त अर्थात प्रकृति के विषय में और क्षेत्रज्ञ पुरुष के विषय में और उसके साथ साथ जो कार्य पुरुष है उसके विषय में चर्चा हुई थी। और आज उस प्रकृति का जो स्वरूप है और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो उसके विकार हैं उनका जो स्वरूप है उस पर चर्चा होगी। खादीनि बुद्धिरव्यक्त महंकारस्तथाष्टमः भूत प्रकृतिरुद्दिष्टा विकाराश्चैव षोडश बुद्धीन्द्रियाणि पंचैव पंचकर्मेन्द्रियाणि च समनस्काश्च पंचार्थाः विकाराः इति संगीता। ये विकार क्या हैं जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं? जैसा कि सांख्य शास्त्र में बतलाया गया था कि प्रकृति है, प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहम तत्व और अहम तत्व से पंच तन्मात्राएं और एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति बताई जाती है। उसी तरह से यहाँ पर भी उसी का तरह का विचार है। जैसे वो प्रश्न किए गए थे पंच महाभूत के विषय में, तो खादीनी, ये खादी पंच महाभूत, ये खादी पंच महाभूत क्या है? आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत हैं जो तत्त तन्मात्राएं से होते हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध तन्मात्राओं से, शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, शब्द स्पर्श और रूप से जो है वो तेज, रस से जल और गंध से पृथ्वी, ये उत्पन्न होते हैं। ये पंच भूत है जो तन मात्राओं से उत्पन्न होते हैं। और ये पंच तन मात्राएं किससे उत्पन्न होती हैं? तो ये अहम तत्व से। और अहम तत्व किससे उत्पन्न होता है? बुद्धि से, जिसी को हम महातत्व भी कहते हैं। तो महातत्व और अव्यक्त मूल प्रकृति, तो महातत्व जो है वो मूल प्रकृति से उत्पन्न होता है और ये महातत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। तो ये भूत प्रकृति ये 8 प्रकार की है। पंच महाभूत और जो है प्रकृति, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकृति भूत प्रकृति मानी जाती है। इनको भूत प्रकृति कहते हैं।
और ये जो प्रश्न था कि विकारा के विकार कौन कौन से हैं, तो इसको उन्होंने लिखा विकारा षोडश। जो विकार का मतलब होता है जो विकार ही हो वो प्रकृति का स्वरूप उनका ना हो। जैसे महत तत्व है वो केवल प्रकृति है, वो विकृति नहीं है। किंतु अव्यक्त जो है प्रकृति, जो है प्रकृति केवल प्रकृति है, विकृत नहीं है। और महत तत्व प्रकृति भी है और विकृति भी है। किसकी प्रकृति है? आन तत्व की प्रकृति है। और अव्यक्त की अर्थात जो है प्रकृति की प्रकृति जो है विकृति है। और ये षोडश जो हैं ये केवल विकृति अर्थात विकार है। ये कौन कौन से हैं? तो पंच महाभूत और एकादश इंद्रिय अर्थात पंच कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन। ये 16 जो हैं ये केवल विकार कहे जाते हैं, इनको केवल विकार कहते हैं। इसलिए उसने कहा षोडस्तु विकृतयः, ये 16 विकार माने जाते हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, जैसे बतलाया गया पूर्व। तो इस तरह से इनका ये स्वरूप है। वही ने लिखा खादीनि बुद्धि ही अव्यक्तम अहंकार तथाष्टमा, ये भूत प्रकृति हो गई। भूत प्रकृति श्रुदिष्टा है। विकारश्च षोडश से 16 विकार बताए गए। पंच कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन और जो है पंच महाभूत। बुद्धि इंद्रियाणि पंचैव पंच कर्मेंद्रियाणि च समनस्काः पंचानाम विकारा इति संक्षिप्ताः, ये संगीताः। ये 5 बुद्धेन्द्रिय, बुद्धि अर्थात ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय मन के साथ ये 16 ये जो है विकार है। इतने को क्षेत्र कहते हैं। 8 प्रकृति और 16 विकृति। तो ये कुल 24 तत्व जो है यही है क्षेत्र। इति क्षेत्रम समुद्दिष्टम, तो सर्वम अव्यक्त वर्जितम, सर्वम अव्यक्त वर्जितम इति क्षेत्रम समुद्दिष्टम। और अव्यक्त क्या है? अव्यक्तम अस्य क्षेत्रस्य क्षेत्रज्ञम ऋषियो विदुः। यह जो क्षेत्र है उस अस्य क्षेत्रस्य क्षेत्रज्ञम अव्यक्तम, इस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ जो है वो अव्यक्त है। ये कौन कहते हैं? ऋषयः विदुः, ऐसा ऋषि लोग कहते हैं। अब उसको एक पूरा तात्पर्य उसका समझाते हैं, जो क्रम है। क्योंकि इनका सबका क्रम है, कौन किससे उत्पन्न होता है। तो जायते बुद्धि अव्यक्तात्, अव्यक्तात् प्रकृति अर्थात प्रकृति से बुद्धि ही जायते, बुद्धि अर्थात महत तत्व की उत्पत्ति होती है। बुद्ध्या अहमिति मन्यते, और बुद्धि से जो है वो अहम तत्व की उत्पत्ति होती है। परम खादीनि अहंकारात उत्पद्यन्ते यथाक्रमम्, और अहंकार से खादी अर्थात पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। खादीनि अहंकारात उत्पद्यन्ते यथाक्रमशः उत्पन्न होते हैं। शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, और जो है रूप से तेज, और रस से जल, तथा गंध से पृथ्वी। इस प्रकार की सबकी उत्पत्ति होती है। ततः सर्वांग संपूर्ण सर्वांगः जातः अभ्युदितः उच्यते, इसलिए सर्वांग संपूर्ण सर्वांग जो उत्पन्न होता है उसको अभ्युदितः, वो उत्पन्न हुआ, ऐसा उसको कहते हैं। परंतु जो पुरुषः प्रलये चेष्टैः पुनः भावैः वियुज्यते, और जो पुरुष है ये संपूर्ण अंगों साथ उत्पन्न जो पुरुष है वो जब प्रलय काल होता है तो प्रलय काल में पुनः जो है वह जो है पुनः भाव चेष्टैः, तो अब तो इष्टैः पुनः भाव वियुज्यते, वो अपने भावों से पुरुष जो है उत्पत्ति के लिए जो अभिष्ट माने गए हैं, जिनके संयोग से उत्पत्ति होती है उनसे वो रहित हो जाता है, अर्थात उससे पृथक हो जाता है। तो पृथक होने के कारण ही वो प्रलय होता है। माने पुरुष जो जिससे अव्यक्त जो प्रकृति है, जैसे चैतन्य को चैतन्यता को प्राप्त करके और संपूर्ण सृष्टि प्रक्रिया को जन्म देने वाली जो प्रकृति है
वह वस्तुतः अचेतन है, जड़ है, किंतु पुरुष के संबंध से वो चेतनता को प्राप्त करती है, उसे सृष्टि होती है। तो जब प्रलय काल होता है तो संपूर्ण जितने पदार्थ हैं प्रकृति आदि, उनसे पुरुष जब जो पृथक हो जाता है तो वहां पर भी प्रलय की स्थिति होती है। तो इसलिए पुनः चेष्ट इष्टैः भावैः विद्यते प्रलये पुरुषः। प्रलय अवस्था में जो पुरुष है इष्ट भावों से अर्थात अव्यक्त आदि से वो पृथक होता है। इसलिए यहाँ पर आगे जो कहते हैं, बड़ा सुंदर कथन है यहाँ पर, अव्यक्तात् व्यक्तताम याति व्यक्तात् अव्यक्तताम पुनः तमोभ्याम आविष्ट चक्रवत परिवर्तते। जो ये प्रकृति है जब ये पुरुष से संबद्ध होती है तो अव्यक्तात् व्यक्तताम याति, अपने अव्यक्त स्वरूप से व्यक्त स्वरूप को प्राप्त करती है। और प्रलय अवस्था में व्यक्तात् अव्यक्तताम पुनः याति, प्रलय अवस्था में वही जो है जो पुरुष है पृथक होती है, जो है जो अव्यक्त है, तो अव्यक्तताम याति पुनः पृथक होती है। कब? रजस्तमोभ्याम आविष्ट, जब रज और तम से होती है तब सृष्टि की प्रक्रिया चलती होती है। तो ऐसी वस्तु, इसी तरह से ये संपूर्ण जो सृष्टि है चक्र के समान, जैसे चक्र के जो डंडे लगे रहते हैं बीच के, कभी नीचे जाते हैं कभी ऊपर जाते हैं, उसी तरह से जब सत्य जो है रजोगुण से तमोगुण से वह अव्यक्त युक्त होता है तो व्यक्त होता है, जब उनसे वियुक्त होता है तो पुनः अव्यक्तता को प्राप्त करता है। तो येषां द्वंद्वे पराशक्ति ही अहंकार पराशये उदय प्रलयौ तेषां न तेषां त्वतोन्यथा। अब इसके पीछे बड़ा सुंदर कथन है कि येषां द्वंद्वे पराशक्ति, येषां जिनमें जो है, जिन पुरुषों में रजोगुण और तमोगुण का अत्यंत आसक्ति है, परमाशक्ति ही अर्थात पराशक्ति अर्थात परम आसक्ति होती है, तो अहंकार पराश्चय, और जो अहंकार परायण अहंकार में पड़े रहते हैं, तेषाम उदय प्रलय, उन्हीं में उदय होता है अर्थात उन्हीं में सृष्टि की स्थिति होती है, उन्हीं में प्रलय की स्थिति होती है। न तेषाम ये त्वतन्यथा, जिनमें जो है ये मिथ्या ज्ञान नहीं है, रजोगुण तमोगुण से जो दूर है, मिथ्या ज्ञान से मुक्त हैं, तो ऐसे कौन होते हैं? सत्वगुण प्रधान होते हैं। ऐसे सत्वगुण प्रधान जो पुरुष हैं उनके लिए न सृष्टि होती है और न प्रलय होता है, ये स्थिति उनकी होती है। तो तेष येषाम द्वंद्वे पराशक्ति, येषाम पुरुषाणाम द्वंद्वे अर्थात जो है सृष्टि के प्रक्रिया में द्वंद्व है, अर्थात रजोगुण और तमोगुण के कारण उनकी परम आसक्ति उनकी है, और जो अहंकार परायण है उन्हीं का जो है उदय होता है, अर्थात वही सृष्टि प्रक्रिया को प्राप्त करते हैं। सृष्टि प्रक्रिया का जब भंग होता है तो प्रलय को प्राप्त करते हैं। किंतु जो केवल सत्व गुण से युक्त हैं उनके लिए सृष्टि का न तो उदय होता है और न उनका जो है प्रलय होता है। इस तरह की स्थिति उनकी बनती है। तो इस तरह के उदय प्रलय के रूप में सृष्टि की प्रक्रिया में रजोगुण और तमोगुण की स्थिति मानी जाती है, और उससे जो सत्व गुण परायण है उनमें सृष्टि का स्वरूप की स्थिति नहीं होती है। ये सुंदर विवेचन यहाँ हुआ। इस प्रकार गुरु जी ने जो तत्व हैं उनके बारे में चर्चा की, जो सांख्य सम्मत हैं वो, और जो चरक ने माने हैं वो। चरक के अनुसार जो है उन तत्वों की विवेचना की, और प्रकृति विकृति और उनका वर्णन किया। आप सभी